तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी में, यानी कि फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही टफ होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है आपके 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 6 तारीख से क्या होने वाले हैं, एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी अभी तक अगर आपने फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़ के पास हों, उसका यहाँ पे हम निंजा टेक्निक देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमें पहले करना क्या है। पहले आपको क्या करना है कि जितना आपके सिलेबस है फार्माकोलॉजी का उसको आपको एक बार रीड कर लेना है। क्या करना है, सबको रीड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का जो कमेंट आ रहा था कि फार्माकोलॉजी में जो है सिलेबस से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि चाहे फार्माकोलॉजी हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो, या फार्माकोग्नोसी हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड हो, सारे के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं किससे, आपके सिलेबस से। क्या होते हैं, सिलेबस से। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो फार्माकोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जो है सिलेबस से नहीं पूछा है। तो यहाँ पे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कि सच में जो है आपका जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे ये क्या है, आपका सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट जो है बहुत ही लंबा है, तो उसको जो है यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा थर्ड यूनिट बहुत छोटा है, फोर्थ यूनिट भी क्या है, छोटा है, और फिफ्थ यूनिट भी क्या है, छोटा है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं वो हम देखेंगे कि किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कल से सॉल्व कराएंगे। तो हमारे वीडियो पर चैनल बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएं उसको आप देख सकें। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये हमारा क्या हुआ, सिलेबस हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 2 नंबर्स वाला क्वेश्चन है जो हमारा 21 और 22 में पूछा गया था। ये क्या हो गया, पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद क्या है, बायोबिलिटी क्या होती है, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन हम एक देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक, अगर हम बात करें 10 नंबर के तो ये भी देख लेंगे, एक्सप्लेन द ड्रग रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसड्यूस मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ सोडियम लेप्टेट, क्लासिफाई एनालिसिस, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन। ठीक, तो ये देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आपको बताना था ओरल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस में है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि ड्रग को कैसे लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिलेबस से डायरेक्टली नहीं पूछा गया, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया। क्या है, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा फार्माकोलॉजी में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं क्योंकि सिलेबस से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, सिलेबस के अंदर से। जैसे मान लीजिए इस टॉपिक से क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो कहीं भी यहाँ पे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया गया, लेकिन क्या है आपके इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर तो मान लीजिए वो तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी है, इसलिए बोला जाता है कि फार्माकोलॉजी और फार्मेसी केमिस्ट्री मिल क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन तो आया था 10th, देखिए अगर बात करें 10 नंबर और 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट। थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर लेता है, लेकिन आपके 10 और 7 मार्क्स क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या पूछा था, आपको पूछा था कि क्लासिफिकेशन ड्रग रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिसेप्टर क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ड्रग रिसेप्टर क्या होता है। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बात की कि आपको सिलेबस को पहले पढ़ना है, उसके बाद सिलेबस के अंदर जो है आपको जो टॉपिक दिए हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आपके डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, और आपको क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो ये हमारा वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे सिर्फ आपको एब्जॉर्प्शन बताना है कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग क्या होता है एब्जॉर्प्शन का, और आपका जो है मैकेनिज्म क्या होता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन आप फार्माकोलॉजी में जो है अंदर से पूछा जाता है, इस टॉपिक के अंदर से, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आप पास हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे आपके हर यूनिट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है पूरे वीडियो आप देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट जो है हमारा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है वो पहला और दूसरा, ये सिर्फ जो है 2 और 7 और 10 नंबर के लिए है। ठीक है, क्या है 2 और 7
10 नंबर के लिए क्वेश्चन यहाँ से क्या है बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो ये क्या होता है इंपॉर्टेंट। अगर बात करें कि नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि तीसरे चौथे पाँचवें से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछे जाते हैं आपके पहले और दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।